अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया, निकाह मुता के बारे में। कुछ निकाह इस्लाम के अंदर हराम किए गए हैं, जैसा कि निकाह शिकार, वटे सट्टे का निकाह करना, और इसी तरह निकाह मुता। आज हम इसके बारे में इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे कि ये निकाह मुता असल में क्या चीज़ है। और इसके बारे में भी इख्तलाफ है कि मंगनी पर जो अगर मंगनी की जाए तो उससे होने वाला निकाह जो है, इसके ऊपर भी इसको भी ठीक नहीं है, सही नहीं। आज हम बात करने वाले निकाह मुता के बारे में। निकाह मुता ग़ज़वा खैबर जब हुई है, ये तकरीबन सुलह हुदैबिया के बाद, तब तक जो है मुसलमानों में भी और पहले भी निकाह मुता हलाल था। निकाह मुता असल में कहा जाता है किसी ऐसी औरत के साथ मुकम्मल ऐसा ही जैसा हम निकाह करते हैं वैसा ही सेम निकाह किया जाए, लेकिन निकाह से पहले शर्त ये रखी जाए कि मैं इतनी मुद्दत के लिए तुमसे निकाह कर रहा हूँ, एक दिन के लिए तुमसे निकाह। और निकाह में हक महर भी दिया जाता है, यानी मुकम्मल वही निकाह वैसा ही जैसा कि हलाल निकाह जो है वैसे ही निकाह किया जाता है। लेकिन उससे पहले मुद्दत औरत के साथ तय कर लेना कि जो निकाह है वो 1 महीने की मुद्दत तक, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मैं आपको अपने निकाह में रखूँगा, और अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए इतनी देर जो है वो आप मेरे निकाह में रहेंगी। और जब ये मेरा एक दुरानिया जो है मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको छोड़ दूँगा, और आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। निकाह का असल मकसद ये चीज़ फ़ौत कर रही है, क्योंकि निकाह का असल मकसद जो है वो बसाना है, उजाड़ना नहीं। घर को बसाना है, उजाड़ना नहीं। अब ये क्यों था? ये असल में ख़ास तौर पे उस वक़्त इन चीज़ों की नौबत आती थी जब सहाबाए कराम जंगों पे निकलते बाहर और उनके पास औरतें नहीं होती, और उनकी तलब की वजह से जो है ना वो सहाबा से आके अल्लाह के नबी से सहाबा ने आके कहा कि अल्लाह के नबी हम जो है ना वो निकाह मुता की ज़रूरत पड़ी, उनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आई, जिसकी वजह से ये चीज़ें। बहरहाल हम अब बात कर लेते हैं इसकी हुर्मत के बारे में। इसको अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम कर दिया, और उसके बाद ग़ज़वा ओतास हुआ है। और ये बुखारी की निकाह किताबुन निकाह में बुखारी की 5116 नंबर हदीस है। इस हदीस में जो है ना इसकी वजाहत मौजूद है कि ग़ज़वा ओतास पर दोबारा अल्लाह के नबी ने सहाबा के इसरार पर और उनकी बहुत एक परेशानी के तहत देखते हुए कि उन्होंने आके कहा कि अल्लाह के नबी हमारे पास लोंडी नहीं है कोई भी, और हम अपने बीवियों बच्चों से दूर हैं, और हम जो हैं वो औरतों की हमें बहुत अशद जो है वो इस वक्त जो है ज़रूरत उनको जब पेश आई, तो उनके लिए जो है ना ज़ाहिर इस्लाम ने ज़ना का रास्ता तो बंद कर दिया बिल्कुल। और फिर अल्लाह के नबी ने उनको इजाज़त दे दी, और ये इजाज़त 3 दिन की थी, यानी अल्लाह के नबी ने पहले ही बता दिया कि 3 दिन के तक मैं तुमको इजाज़त देता हूँ मुता की। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने इसको क़यामत तक हराम कर दिया। कितनी भी कोई ज़रूरत पेश आ जाए किसी को, इसको क़यामत तक जो निकाह मुता है उसको हराम कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर इसको हराम कर दिया गया है। यह किसी सूरत में भी जायज़ नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त ये बुखारी की हदीस 5116 नंबर है कि ग़ज़वा ओतास पर। और अब हम कुछ सहाबा जिनमें से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि दोबारा इसको जब हलाल किया गया, कि हराम भी किया गया, तो इसकी वजह से उनका ये मौक़िफ़ है कि ग़ज़वा जो निकाह मुता है वो हलाल है। अभी भी जो है हदीस में उनका मौक़िफ़ यही था, और आखिर तक यही मौक़िफ़ रहा कि ग़ज़वा निकाह मुता जो है वो हलाल है। लेकिन इन सराहतन वाज़िह हदीस से हमें पता चल जाता है कि निकाह मुता जो है वो इस वक्त हलाल नहीं। और अहले तशी मज़ाहब के लोगों के अंदर जो है ना निकाह मुता अभी भी हलाल है। और बज़ाहिर भी देखा जाए तो ये एक अखलाक़ी हरकत नहीं है, गैर अखलाक़ी हरकत है कि आप किसी भी औरत को अपनी ज़रूरत के लिए कुछ देर तक इस्तेमाल करके बाद में फेंक दें, यानी एक टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसको बाद में जो उसका देखें ना, हर औरत घर बसाना चाहती है, ना कि उजाड़ना चाहती। तो इंसान अपनी जो है ना ख्वाहिश के लिए, अपनी चीज़, अपनी जिस्मानी सुकून के लिए जो है ना वो ये रास्ता इख्तियार करे। तो इस्लाम के हर काम में जो है वो अल्लाह ताला ने हिकमत रखी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द नवा के साथियों का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।